यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड के समर्थन में भी लोग अब सामने आने लगे हैं। खबर इलाहाबाद से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों और संगम नगरी के बुद्धिजीवियों ने यूसीसी का समर्थन किया है। देश में लाए जा रहे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकीलों और संगम नगरी के बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून का समर्थन करते हुए हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 पर पोस्टर बैनर लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है। एशिया की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने यूसीसी के मुद्दे पर लाइब्रेरी हॉल में बैठक की और बैठक के बाद हाई कोर्ट के वकीलों और शहर के बुद्धिजीवियों ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का पुरजोर समर्थन किया। इस मुहिम में सिविल सोसाइटी के सदस्यों में हाई कोर्ट के वकील, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टीचर शामिल हुए। यूसीसी का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवियों ने अपना समर्थन केंद्र सरकार और केंद्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन को भेज दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने वाले हाई कोर्ट के वकील अनूप बर्नवाल ने कहा कि कुछ ताकतें इसका विरोध कर रही हैं और एक हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है, जबकि विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों को हमें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि यूसीसी का फॉर्म हो सके और उसे लागू कराया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 स्वीकार करने के बाद यह विषय समाप्त हो जाता है। विषय यानी समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए या नहीं। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा है कि सिर्फ विषय अब इस बात का है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होना चाहिए। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने विधि आयोग को सुझाव देने के लिए 25 बिंदुओं के सुझाव का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, जिसमें अलग अलग विषयों पर विधि आयोग को सुझाव दिए गए हैं। विशेष तौर पर इसमें बहुविवाह, तलाक, वसीयत, लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार के साथ ही संपत्ति संबंधी विषयों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल करने की मांग की गई है। सिविल सोसाइटी ने मुस्लिम समाज को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाने को भी गलत बताया है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चलाने का ऐलान भी किया है। हम सभी हाई कोर्ट सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, अधिवक्ता भी हैं, कुछ टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। आज हम लोग मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून अभियान के तहत बैठे हुए हैं और समान नागरिक संहिता के पक्ष में बैठक किए हैं। खास तौर से समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए कुछ लोग हिडन एजेंडा चला रहे हैं। उस हिडन एजेंडा का विरोध हम लोग कैसे करें ताकि समान नागरिक संहिता लागू हो, इस पे हम लोगों ने बैठक किया। इस बात पे विचार किया कि विधि आयोग ने जो सुझाव मांगे हैं वह सुझाव कैसे जो है सार्थक रूप में आगे बढ़े और समान नागरिक संहिता बनकर देश में लागू हो। इस पे हम लोगों ने बहुत सार्थक विचार किया और यह तय किया कि विधि आयोग के इस विचार को आगे बढ़ाया जाए और इस दिशा में समान नागरिक संहिता को लागू करवाया जाए। मूलतः विषय यह था कि 21वें विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है वह अमान्य है, उसको एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं, क्योंकि संविधान सभा में लागू अनुच्छेद 44 एडाप्ट करने के बाद यह विषय नहीं रह जाता है कि समान नागरिक संहिता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सिर्फ विषय यह रह जाता है कि समान नागरिक संहिता कैसे बनना चाहिए। और हम लोग विधि आयोग को सुझाव देने के लिए 25 सूत्रीय सुझाव बनाया हुआ है। वह 25 सूत्रीय सुझाव जो है आप लोगों के सामने है, इसको हम लोग भेज रहे हैं। इस पे अलग अलग विषयों पर हम लोगों ने सुझाव भेज रहे हैं। ख़ास तौर से बहुविवाह, तलाक, वसीयत, गोद और उत्तराधिकार के विषय के अलावा संपत्ति संबंधी विषयों को भी समान नागरिक संहिता में शामिल करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वह आज भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। संपत्ति कानून में 2 अपवाद रखे गए हैं, एक धारा 2 है, धारा 129 है। इन दोनों अपवाद में मुस्लिम कानून को एग्जेम्प्ट किया गया है। इसका भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और यह निर्णय लिया है कि जो है हम लोग समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाएंगे। इस क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री को भी आभार व्यक्त किए हैं। 70 साल में पहली बार किसी व्यक्ति ने राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाया है और समान नागरिक संहिता का फेवर किया है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को इस मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून के द्वारा जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित किए। और इस तरह मैं अनूप बर्नवाल, संयोजक मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून। इसमें अधिवक्तागण, प्रिंसिपल,
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इत्यादि बुद्धिजीवी वर्ग जो है सम्मिलित रहे। जो है यह जो बैठक हुई इस मुख्य रूप से यूसीसी पर ये हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग एक संयमित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और देश में समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए हम लोग समाज के लोगों को समझाएंगे और इस कार्यक्रम को एक दूसरे को के माध्यम से देश तक, प्रधानमंत्री तक इसको पहुंचाएंगे। इसमें कितने सूत्री मांगों को आपने लिया है? इसमें हम लोगों ने 25 सूत्री मांगों को लिया है और मुख्य बात ये रही, कोई नई चीज़ नहीं है जो किसी कारण से राजनीतिक इच्छा के अभाव में 70-72 सालों से ये लागू नहीं हो पाया। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। केवल उस लागू करने की प्रक्रिया को पूरा करना है और इस समय की जो राजनीतिक इच्छा है, इससे प्रतीत होता है कि देश और समाज के हित में एक समान कानून जो है वो लागू होगा। परिचय नाम बताइए। मैंने डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, प्रिंसिपल पीवी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।